अस्सलाम वालेकुम। आम से कपड़े धोने वाले ब्रश पर कोई भी वाइप्स लगाकर फ्रिज में रखने से आपके बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए की बचत होगी और फ्रिज भी घंटों का काम मिनटों में करेगी। अगर आपका तवा भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो चंद एक चीज़ें किचन से लीजिए और इसे गंदे ग्रीसी तवे को मिनटों में साफ़ कीजिए। रोटी चिपक जाती है बेलन पर या तवे पर तो ज़बरदस्त सी टिप्स होंगी। और अगर आपके भी सैंडविच मेकर की हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बच्चों के शूज में स्ट्रॉ का जादुई इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपका नेल पेंट भी ड्राई हो चुका है तो इसको फेंकने की गलती हरगिज ना कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई भी मोबाइल का बॉक्स इस तरह से खाली है तो इसका यूजफुल सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। और मखंडी हलवे की यमी, इंस्टेंट और मिनटों सेकंडों में बन जाने वाली रेसिपी भी आज ही की वीडियो में शामिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप जो है वो सैंडविच मेकर के हवाले से है। आमतौर पर सभी घरों में सैंडविच मेकर होता है, हम बनाते हैं, इसको जस्ट क्लीन करते हैं किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी भी कपड़े से और इसको रख देते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी क्लीनिंग इसकी काफ़ी नहीं होती है, इसकी ग्रीस बाकी रह जाती है। और वक्त के साथ साथ अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करती हैं तो ये आपका ख़राब भी हो सकता है और इसमें चीज़ें जल भी सकती हैं। तो आपने इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, डीप क्लीनिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपने हाफ कप जो है वो पानी ले लेना है। उसमें आधा लेमन का आपने जूस डालना है, सिर्फ और सिर्फ हाफ लेमन इसमें जूस डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा आपने जो है वो मीठा सोडा इसमें डालना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, चाहे तो किसी भी टॉवल के साथ या किसी भी जो है वो किचन पेपर के साथ आप इसकी क्लीनिंग कर सकती हैं, या स्प्रे बोतल में भरकर भी आप स्प्रे करके इसके अंदर बाहर से अच्छे से क्लीनिंग कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको ईजी लगे आप इसकी कर सकती हैं। ये ना सिर्फ आपके सैंडविच मेकर की इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी बल्कि आपके चूल्हे की, आपकी जो है वो ग्रीसी दीवारों की, उन सब की भी ये इससे अच्छे से क्लीनिंग करेगा। सिंपली मैंने क्या किया है, इसको स्प्रे बोतल में भरा है। भरने के बाद जो है वो अच्छे से ऊपर नीचे सारे इसके जो है वो सैंडविच मेकर के स्प्रे कर दिया है। 5 मिनट इसको छोड़ा था और उसके बाद जो है वो टिश्यू पेपर लेकर मैं इसकी अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर लूँगी। जितनी भी ग्रीस होगी, जितनी भी चिकनाहट होगी, सारी की सारी जो है वो निकल आएगी। और जितना भी इसके अंदर चिपका हुआ होगा मैल कुचैल, हर चीज़ जो है वो मिनटों सेकंडों में बाहर आ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सारा काम ये लिक्विड करेगा। आपने जस्ट इसको बनाना है। किचन में मौजूद इन चंद चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके जो है वो इस तरह से आपने स्प्रे बोतल में भर लेना है। अपने चूल्हे की, अपने सैंडविच मेकर की अंदर बाहर से अच्छे से क्लीनिंग कीजिए, अच्छे से इसको चमका लीजिए। जब हम चीज़ की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, प्रॉपर उसका ध्यान रखते हैं तो वो चीज़ जो हमारी चंद साल जानी होती है वो लाइफ टाइम चलती है। तो ये छोटी सी टिप है, लाजमी से खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा जो है वो सैंडविच मेकर इस्तेमाल करते हैं। अगर टिप ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपके पास नेल पेंट है, ड्राई हो चुका है, फेवरेट कलर है, तो आपने क्या करना है, सिंपली सा आपने काम करना है। कोई आपको किसी ऑयल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी करना है आपने, जस्ट हाफ कप या 1 कप के करीब पानी को गर्म कर लीजिए और उस गर्म पानी में आपने इस नेल पेंट को छोड़ देना है। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ऐसी यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मैंने इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन पानी में छोड़ा था। उसके बाद देखें कैसे ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अच्छा, ये मेरा बहुत पुराना नेल पेंट था, इसलिए ये थोड़ा सा अभी और इसको थोड़ी देर पानी में छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से जो है वो काम करेगा। अगर आपके पास भी कोई आपका फेवरेट नेल पेंट है और वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ हमारी फेवरेट होती है उसको हम इस्तेमाल भी कम कम कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर हम इसको सेव करके ही रख रहे होते हैं, तो आप ये टिप यूज़ करते हुए इसको बड़े आराम से जो है वो रीन्यू कर सकती हैं, फ्रेश कर सकती हैं। छोटी सी टिप है, लाजमी से खुद भी ट्राई करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मोबाइल बॉक्स के हवाले से है। सब घरों में मोबाइल के बॉक्सेस मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो आप जो है वो इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। आज जो मैं इसका इस्तेमाल बता रही हूँ वो सिलाई मशीन के हवाले से बता रही हूँ, जो हमारी
नलकियाँ होती हैं जो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, जिनके धागे जो हैं वो उलझे हुए होते हैं, और जब हमें कोई नलकी चाहिए होती है तो हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और बहुत सारा धागा भी ज़ाया हो जाता है। तो आपने करना क्या है, अपने हिसाब से जो है वो आपने कोई, अगर आपके पास फोम है तो वो ले लें, इस तरह से शीट है तो आप ये इस तरह की शीट भी ले सकती हैं, अगर नहीं है तो कॉटन हर घर में होती है, आप किसी भी कपड़े में इस तरह से फ्लैट जो है वो कॉटन डालकर उसकी सिलाई करके इस तरह से तब भी स्पंज बना सकती हैं। उसके बाद आपने टूथपिक ले लेनी है, टूथपिक को इसके अंदर जो है वो इस तरह से हमने फिक्स कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अच्छे से धागे की जो नलकियाँ होंगी उनको आपने उसके धागे को लिपेट लेना है, और उसके बाद जो ये हमने टूथपिक लगाई है इसके अंदर आपने उनको फिक्स कर देना है। यकीन कीजिए आपकी मशीन का जितना भी सामान होगा सारा का सारा इस बॉक्स के अंदर भी आ जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और जो कलर जो नलकी आपको चाहिए होगी आपको फ़ौरन से अवेलेबल भी होगी। ना सिर्फ आप इसमें नलकियाँ रख सकती हैं बल्कि इसमें आप सुइयाँ भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, क्योंकि सुइयाँ भी हम इधर उधर रखकर जो है वो नीडल भूल जाते हैं, या आपके पास जो है वो अगर होती है स्कार्फ पिन्स तो आप उनको भी रख सकती हैं। यहाँ तक कि आप इंची टेप को भी फोल्ड करके अच्छे से इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, है ना खूबसूरत सा। पूरा आपका जो है वो मशीन का सारा सामान भी आ जाएगा, और बॉक्स भी अभी मेरा खाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करती, इसलिए मेरे पास नलकियाँ कम थी, जितनी थी मैंने इस तरह लगा दी हैं। तो आप इस तरह से जो है वो अपनी मशीन का जितने भी आपके पास सामान है, अगर आपके पास बहुत सारी नलकियां तो आप पूरा बॉक्स जो है वो नलकियों के लिए बना सकती हैं। ऊपर से इस तरह से कवर करके भी रख सकती हैं, या अगर आपको दोनों साइड्स चाहिए तो आप दोनों साइड्स को इस तरह से किसी अलमारी में किसी कबर्ड में जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकती है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगरबत्ती आपने बहुत इस्तेमाल की होगी, लेकिन अगरबत्ती को आपने कभी सोप के साथ इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमें अगरबत्ती की खुशबू पसंद नहीं होती है या बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, तो आप सोप के साथ जब इसको इस्तेमाल करेंगी तो एक बैलेंस सी खुशबू आएगी जो कि आपको स्मेल में भी अच्छी लगेगी और आपके रूम को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महका देगी। तो लाजमी से इस टिप को आपने ट्राई करना है, अपना फेवरेट खुशबू वाला सोप लेना है और साथ में अगरबत्ती को इस्तेमाल करना है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। रोटी बेलते वक्त चकला बेलन पर आपकी रोटी चिपक जाती है, टूट जाती है और इस तरह से चकला बेलन की हालत हो जाती है, तो आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि एक यूजफुल सी टिप मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लकड़ी का बेलन है, आपने करना क्या है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद जो है वो आपने इसको सिंपली सरसों का ऑयल लेना है। आपने हाफ चम्मच के करीब जो है वो आपने सरसों का ऑयल लेना है। अच्छा, इसकी क्लीनिंग का मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि सोल्ट के साथ आपने इसकी क्लीनिंग करनी है, किसी सर्फ किसी साबुन के साथ आपने इसकी क्लीनिंग नहीं करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच के करीब जो है वो लिया था सरसों का ऑयल, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से फैला के डाल दिया है पूरे बेलन चकला बेलन पर, और उसके बाद जो है वो आपने अच्छे से इसको रब करना है। परेशान नहीं होना कि ये इस तरह से ग्रीसी ग्रीसी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 2 मिनट में ही सारा जो है वो ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेगा। जज्ब करने के बाद जो रोटी आपकी चिपकती थी इसके ऊपर 15-20 दिन, पूरे 15-20 दिन जितनी मर्जी रोटियां बनाए आपकी रोटी इस पर नहीं चिपकेगी। वैसे तो आपको 1 हफ्ते के बाद ही अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, तो 15-20 दिन आपका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके तवे की हालत भी हो चुकी है कुछ ऐसी, पराठे बना बनाकर उस पर बहुत ज़्यादा ग्रीस आ चुकी है, साइडें इसकी जल चुकी हैं, और आप अपने तवे को मिनटों सेकंडों में बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रगड़े, बग़ैर घिसे क्लीन करना चाहती हैं, तो आपने करना क्या है, तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म तवे के ऊपर आपने पानी डाल देना है, थोड़ा सा, तकरीबन हाफ या 1/4 कप के करीब। उसके बाद लेमन जूस आपने इस पर डालना है। हाफ लेमन आपने इसके ऊपर जो है वो उसका जूस डाल देना है, सीड्स समेत ही डाल दीजिएगा। और उसके बाद लेमन के छिलके को भी आपने फेंकना नहीं है, उसी ने असल काम करना है। उसके बाद आपने इस पर मीठा सोडा डाल देना है। जैसे मीठा सोडा उबल रहा है, सारी चिकनाहट, सारी मैल कुचैल, सारी गंदगी आपके तवे की बाहर निकाल देगा। उसके बाद कोई भी डिश वॉश लिक्विड, सर्फ, या आपने इसके ऊपर जो है वो सोप क्रश करके डाल देना है। उसके बाद जो है वो जो लेमन का छिलका था उसी के साथ आपने सारी चारों साइड पर इसको अच्छे से अंदर बाहर से रब कर देना है। उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ छोड़ना है। 5 मिनट बाद आप रिजल्ट देखकर खुद हैरान हो जाएंगी। जितनी भी चिकनाहट होगी, जितनी भी मैल कुचैल होगी, जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी ग्रीस होगी, सारी की सारी खुद ही दरमियान में आ जाएगी और आपकी तवे की साइडें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। और आपका तवा जो है वो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रगड़े, बग़ैर घिसे,
बगैर बहुत ज़्यादा मेहनत के जो है क्लीन हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको आप स्क्रबर के साथ भी इस तरह से स्क्रब कर सकती हैं और मिनटों सेकंडों में आपका तवा जो है वो ऐसे चमकेगा चांदी की तरह। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़रूरत हो तो आप इस तरह से स्क्रबर के साथ थोड़ा सा स्क्रब कर सकती हैं। वॉश होने के बाद तवा आपके सामने है, सारी मैल कुचैल, सारी चिकनाहट, सारी गंदगी निकल चुकी है और तवा हमारा बिल्कुल चमक रहा है चांदी की तरह। तो आप भी अपने तवे को इस तरह से चमका सकती है। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तवा हमने क्लीन कर लिया है अच्छे से, लेकिन तवे पर आपकी रोटी चिपक जाती है। तवे को जितना मर्जी क्लीन रखें फिर भी रोटी उस पर चिपकती ही है। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी टिप ट्राई करनी है। तवे को क्लीन करने के बाद आपने उस पर 1 चम्मच सॉल्ट डाल देना है। अच्छे से सॉल्ट को रब कर देना है। मैं ये गीले तवे पे आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ड्राई पे ये काम करना है। और उसके बाद जो है वो किसी भी पेपर के साथ, किसी भी टिश्यू पेपर के साथ या किसी भी रुमाल के साथ आपने उस सॉल्ट को उतार देना है और उस पर रोटी आपने बनानी है। रोटी आपकी कभी भी नहीं चिपकेगी। ये छोटी सी टिप है, लेकिन इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव और 100% वर्किंग है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चों के आपने शूज लेने हैं, लेकिन साइज का आपको नहीं पता लगता है। हम जस्ट साल बता के कि 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का है, ले लेते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि साइज जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो आज स्ट्रॉ का आप जादू देखने जा रही हैं बच्चों के शूज में। अब आपको साल बताने की जरूरत नहीं है। आपने घर से जाते वक्त स्ट्रॉ के साथ जो है वो बच्चे के शूज को मेजर कर लेना है, उसकी पैमाइश कर लेनी है और उसके बाद टेंशन फ्री होकर शॉप पे चले जाना है और बच्चों के साइज का एग्जैक्ट आप शूज लेकर आएंगी। ये छोटी सी टिप है, लाजमी से आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है। ये देखिए मैंने उसके अंदर रखा, जहाँ तक जो है वो बच्चे के शूज़ का तला था वहाँ तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद जो है वो इसको कट कर लेंगे। ये हमारे पास एग्जैक्ट बच्चे के शूज़ का साइज़ आ चुका है। तो इसी तरह से अगर आपने जॉगर्स लेने हो या आपने जो है वो इस तरह से सैंडल या खेड़ी वगैरह बच्चों की लेनी हो तो उसका भी एग्जैक्ट आप इसी तरह से जो है वो साइज़ ले सकती हैं। ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। ये लाजमी से आपने ट्राई करनी है और उन पेरेंट्स के साथ जो बच्चों को साथ ले जाकर शॉपिंग नहीं करते हैं उनके साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़े धोने वाला ब्रश हर घर में मौजूद होता है, लेकिन जो आज मैं इसका इस्तेमाल बता रही हूँ ना, इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगी। आपने इस पर कोई भी वाइप्स लगा लेना है इस तरह से, चाहे तो रबड़ बैंड के साथ फिक्स कर लें या किसी भी तरह से आपने अच्छे से इस पर जो है वो इस वाइप्स को फिक्स कर लेना है। अब आप चलिए जल्दी से जो है वो फ्रिज की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये आपके बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए की बचत करने जा रही है। मैंने यहाँ पर रबड़ बैंड चढ़ा लिया था। अब आपने क्या करना है, आपकी जो है वो फ्रिज में रबर्स होती हैं साइड्स पर, और वो रबड़ अगर आपकी अच्छे से वर्किंग नहीं कर रही है, अच्छे से क्लीन ना की जाए, उसमें गंदगी फंस जाए, वो अच्छे से बंद ना हो रही हो, तो आपके फ्रिज की कूलिंग ज़ाया होती है। कूलिंग ज़ाया होती है तो उसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और साथ के साथ आपकी चीज़ें भी ठंडी नहीं होती हैं और वो जो आपका काम मिनटों में हो जाना होता है वो घंटों में चला जाता है। तो अगर आप इस तरह से कपड़े धोने वाले ब्रश पर वाइप्स लगाकर, सिंपली वाइप्स लगाकर, कोई लिक्विड कोई चीज़ नहीं आपने लगानी है, वाइप्स खुद ही पहले से थोड़े वेट होते हैं, उन्होंने खुद ही सारी जो है वो गंदगी, सारी जो क्लीनिंग अच्छे से कर देंगे। आपने जस्ट उसको इस तरह से ब्रश पर फिक्स करना है और करने के बाद अच्छे से इसको इस रबड़ पर रब करना है और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अब आपकी कूलिंग भी अच्छे से होगी और फ्रिज की जो कूलिंग ज़ाया होती थी आज के बाद वो भी नहीं होगी। जब आपकी रबड़ साफ़ सुथरी होगी तो आपका फ्रिज भी अच्छे से वर्किंग करेगा। लाजमी से ट्राई कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मैं आज आपके साथ मखंडी हलवे की यमी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आधा किलो जो है वो सूजी का आपके साथ एग्जैक्ट मेजर शेयर करती हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो मेरी 2 कप सूजी बनी थी, ये आधा किलो, उसमें आपने जो है वो पानी इतना डालना है कि अच्छे से सूजी जो है वो गीली हो जाए, अच्छे से उसमें भीग जाए और थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, बाद में गिराना नहीं है। यहाँ पर मैंने 1.5 पौने 2 कप के करीब जो है वो पानी डाला था, जो कि मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट था। 2 घंटे के लिए आपने सूजी को भिगो कर रख दिया। 2 घंटे बाद जो है वो आपने क्या करना है, पतीली में आपने घी डालना है। घी यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगी तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ऑयल में भी बन तो जाएगा लेकिन टेस्ट जो आएगा वो आपका घी में आएगा। यहाँ मैंने आधा किलो घी लिया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचाया था। आधा किलो सूजी थी और आधा किलो ही मैंने घी लिया था, उसमें से तकरीबन मैं कह लें आप थोड़ा सा जैसे हाफ कप के करीब जो है वो मैंने बचाया था। और उसके बाद उसमें इलायची डालकर अच्छे से आपने उसको रोस्ट कर लेना, फ्राई कर लेना। अच्छी सी खुशबू आएगी तो इसमें आपने 2 कप सूजी थी तो 2 कप ही आपने चीनी डाल देनी है। अगर कम
कम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। चीनी को अब आपने कैरमलाइज यहाँ पर करना है। पानी का एक ड्रॉप भी नहीं है यहाँ पर होना चाहिए। जस्ट आपने जो है वो घी में चीनी को डालकर अच्छे से उसको कैरमलाइज करना है। अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा उस वक्त तक आपने इसका चम्मच को हिलाते जाना है, जलने नहीं देना है। अगर आपकी चीनी जल गई तो आपके हलवे का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर मुझे 15 मिनट लगे थे कि मेरा ये अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी थी चीनी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया। मैंने इसके अंदर कोई लेमन जूस कोई चीज़ भी नहीं इस्तेमाल किया। जस्ट आपने जो है वो घी में जो है वो चीनी डालकर उसको इस तरह से कैरमलाइज कर लेना है। जब ये अच्छे से कैरमलाइज हो गया या तो फ्लेम को स्लो कर दे या चूल्हा बंद कर दे। अब जो भीगी हुई 2 घंटे से सूजी है उसको आपने डालकर, पहले थोड़ी सी डालनी है, उसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी डालकर आपने इस तरह से मिक्स करते जाना है। यहाँ आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा। थोड़ा जो है वो चीनी कैरमलाइज हुई हुई है वो हार्ड हो जाएगी तो वो आपकी जैसे जैसे आप भुनाई करती जाएंगी सब कुछ सेट होता जाएगा और यम्मी सा आपका हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अब असल काम जो है वो भुनाई का शुरू हो जाता है। जो भी मेवे शेवे आपने डालने हो इसी स्टेज पर आपने डाल देने हैं और अब आपकी भुनाई का जो है वो हलवे की काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे आधा किलो हलवे के लिए। अगर थोड़ा होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते हिलाते चमचा चलाते चलाते और मेरा यम्मी सा हलवा बनकर रेडी हो गया था। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप आपको और भी बता दूं, अगर आपके पास जो सूजी है वो थोड़ी मोटी है तो उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। चाहे भिगोकर कर लें चाहे पहले भिगोने से पहले कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरी सूजी बारीक थी इसलिए मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया था। उसको मैंने जग में डालकर गीली सूजी को बेशक ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए अच्छे से, ये आपने परेशान नहीं होना है कि ये मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ आपके थोड़ी सी मेहनत होगी भुनाई की, जस्ट 10 से 15 मिनट 20 मिनट और उसके बाद जो है वो इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल निकल कर आएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। पहले घंटों घंटों लगते थे भुनाई में, अब घंटों नहीं लगेंगे, 15-20 मिनट आपको आधा किलो हलवे के लिए लगेंगे। अगर कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो उससे भी पहले रेडी हो जाएगा। और ये बनकर इतना यमी होता है कि आपने एक दफ़ा रबीउल अव्वल के महीने में इस हलवे को लाजमी से बनाना है, इंजॉय करना है और मुझे फीडबैक देना है। ये देखिए 15-20 मिनट बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल निकल आई है। पानी जितना था ड्राई हो चुका है, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और यम्मी सी जो है वो इसका टेस्ट जिसने भी खाया है उसने भी तारीफ़ की है। तो आपने लाजमी से इस हलवे को बनाना है, ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इस हलवे को एक दफ़ा लाजमी से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लजीज बनकर रेडी होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी से फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और ये भी लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।